हाय गाइस। तो आज हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 है, क्लास 10 का एनसीईआरटी सीबीएसई। तो ये एक्सरसाइज जो है एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले पहले ही नोट कर दिए हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट जो है सम से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें हम क्या निकालेंगे, टर्म का सम निकालेंगे। ठीक। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले पहले ही नोट कर दिए। तो आपको बहुत बारीकी से समझना है और ध्यान से बिल्कुल समझना है, क्योंकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कोई भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो हम इस क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 4 पॉइंट है। उन 4 पॉइंटों को देखो कराने में वो टाइम लगेगा, इसलिए हम इसमें से जो थोड़े से डिफिकल्टीज हैं थोड़ी सी, उसको हम करते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हमने एक सेकंड पॉइंट ले लिया है, क्योंकि सेकंड पॉइंट जो है इसमें बच्चों को दिक्कत आती है जी, इसमें एपी दे रखी है वो माइनस में है। तो अब इसमें असलियत में क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, इसका हमने सेकंड पार्ट नोट कर लिया है। एपी दे रखी है -37 -33 -29 डैश 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 टू 12 टर्म्स। यानी कि इस एपी में हमें क्या करना है, इस एपी के 12 टर्म्स तक, कहां तक, 12 टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो 5.1 5.2 एक्सरसाइज में आप बहुत पढ़ चुके हैं कि A1 A2 D निकालते हैं, तो वो आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहां पर भी A1 -37 A2 -33 और D निकाल लो A2 A1। तो A2 हमारे पास -33 -A1, फिर माइनस का आ गया -37 लिख दिया हमने। तो कितना बनेगा हमारे पास, -33 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 37। अब देखो इसमें क्या करना है, जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आ गया 4। और ध्यान रखना जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन यूज करते हैं। तो इसमें n कितना है 12। तो एन भी हमें दे रखा है, क्योंकि हमें इतने टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखो सम के हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने, तो इसमें हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना भी दिमाग लगा सकते हो, अभी कौन सा हम फॉर्मूला यूज करें। तो देखो किस तरह से, इस वाले में हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। अब लास्ट टर्म नहीं है तो हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये दोनों एक ही है, इसमें से जब यूज करते हैं दोनों को जब लास्ट टर्म हो। तो एन n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। तो हमें एस एन कितना 12 इक्वल एन की वैल्यू 12 है बाई 2 ए हमारे पास -37 प्लस n 12 -1 और मल्टीप्लाई डी कितना है 4। तो यहां से ये कैंसिल हो गया 6, और ये कितना आ गया 2 7 14 और 2 3 6 और 1 7 माइनस का, और ये 12 में से किया 11, यानी 11 बच गया। 11 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 44। तो 6 मल्टीप्लाई, इसमें से क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर दो 0 3 किसका, माइनस का। तो कितना आ गया -180। तो इस तरह से इस एपी के जितने भी हमें टर्म दे रखे हैं तो इनका सम कितना आता है -180। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है कि इस एपी में सारे टर्म किसके हैं, माइनस के, और ये माइनस की तरफ चल रहे हैं, और 12 तक पूछा है। तो जब इसमें 12 तक पूछा है तो देखो सीधी सीधी बात है, 12 तक ये माइनस ही आएगा तो उसका सम भी माइनस आएगा। अगर ये इसको थोड़ा बढ़ा देता, कैसे बढ़ा देता, इसको और फालतू कर देता, जिससे इसमें प्लस वाली टर्म आ जाती तब भी माइनस आता, लेकिन इसको इतना फालतू कर देता कि उसमें प्लस वाली ज्यादा टर्म हो जाती तो तब ये प्लस आ जाता। तो इस तरह से ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें से हम एक पार्ट और उठाते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट और है जिसमें फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन टाइप दे रखा है, तो उस फ्रैक्शन टाइप से हम सम निकालेंगे कि किस तरह से उसका सम होगा। तो जैसे कि एक इसका फोर्थ पार्ट है,
तो फोर्थ पार्ट हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें एपी दे रखी है और एपी है 1/15 1/12 1/10 डैश 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 टू 11 टर्म्स। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 11 टर्म्स तक इसका सम निकालना है इस एपी का। तो देखो वही करना है, आप लिखना चाहे तो देखो लिख सकते हो, वरना सीधा डी निकाल सकते हो, a2 माइनस a1। ये तो आपने जान ही लिया है कि कौन सा a1 होता है कौन सा a2 होता है, तो इसलिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो a2 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15। आप चाहें तो एलसीएम टाइप से कर सकते हो। एलसीएम कितना आ गया इसका 60, 12 से 5 और इससे 4, तो कितना आ गया 1/60। तो ये हमारे पास डी मिल गया और n कितना है 11। तो वही इसमें लास्ट टर्म नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो s 11 n 11 बाई टू 2a 1/15 प्लस n हमारे पास 11 माइनस 1 d 1/60। तो सॉल्व कर दो। 11 बाई टू ये हो गया 2/15 प्लस ये कितना रह गया 10 मल्टीप्लाई 1/60। तो उसके बाद 11 बाई टू यहाँ पे आ गया 2/15 प्लस यहाँ से आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 1/6 रह गया। तो इसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है। तो 11 बाई टू ब्रैकेट इसका चाहे तो आप एलसीएम टाइप ले सकते हो, तो कितना आ गया 30। तो 15 से 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, और इससे कितने 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 5। 11 बाई टू ब्रैकेट ये हो गया 9 बाई 30। तो देखो इसमें कैंसिल हो सकता है, ये 3 से 3 और 3 से 10, तो कितना आ गया इनकी मल्टीप्लाई 33 बाई 20। तो इस तरह से ये जो इसका फोर्थ पॉइंट है, इसमें अगर कोई फ्रैक्शन दे रखी है तो उसे घबराना नहीं है, इस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। तो इस एपी के ये टर्म जो दे रखे हैं अप टू 11 टर्म तक, तो इनका सम कितना आएगा 33/20। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बाकी के जो 2 पॉइंट है वो इसी तरह से होंगे। अच्छा, इसका एक जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, ये दे रखा है अप टू 100, यहाँ पे 100 दे रखा है, तो उसे घबराना नहीं है। उसमें n की वैल्यू कितनी हो गई है 100 हो गई है, बस ये ही है उसमें, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो पूछा तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज में सम ही है, तो सम ही हम निकालेंगे क्योंकि एक्सरसाइज ही रिलेटेड सम से है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो। तो हमें इनका सम निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट है, तो इसमें से भी हम ऐसे ही सबसे पहले तो एक पहला पॉइंट हमने चूज कर लिया कि 7 प्लस 10 सही 1/2 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। तो आप इसको चाहें तो एपी लेट कर सकते हो कि ये एक एपी है, और इस एपी में ये टर्म जो है अप टू 84 तक इनका सम निकालना है। एपी ये दे रखी है, इसमें बीच में कहीं कहीं पे फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप दे रखा है, तो इस एपी का सम हम किस तरह से निकालेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, अब इसमें देखो एक चीज तो मैं ये दे ही रखी है कि बीच में सम आ रहा है, तो मतलब सम ही करना है, ठीक। तो सम किस तरह से निकालेंगे, अब जब इसका हम सम निकालेंगे तो ध्यान से देखो एक चीज आप नोटिस करना कि इसमें हमारे पास n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म नहीं है, ये नहीं पता कि इसमें कितने टर्म का सम निकालना है। बस उसने एक लिमिट दे दी भाई, हाँ 7 से शुरुआत है और 84 पे इसका एंड हो गया। तो अब इनके बीच में जितने भी टर्म है, इन टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने देखो a1 लेट कर लिया 7 और a2 ये लेट कर लिया, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 1 को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 21/2। तो d निकाल लो, a2 माइनस a1, a2 21/2 और a1 कितना है 7, एलसीएम टाइप ले लो 2 21 माइनस ये से सीधा मल्टीप्लाई हो गया 14, तो कितना आ गया 7/2, ये d आ गया। अब इसमें हमारे पास n नहीं है, कितने टर्म का सम निकालना है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, इसके लिए हमारे पास लास्ट टर्म है,
जिसको हम ए एन कह देते हैं या एल। एक यूज करना है, आप ए एन यूज कर लो या ए एल यूज कर लो, कोई सा भी यूज कर लो। तो ए एन कितना है हमारे पास इसमें 84, 84 दे दिया। अब एन कैसे निकालेंगे हम, ए एन के फॉर्मूले से, यानी ए एन का इस्तेमाल करेंगे हम क्या निकालने के लिए, एन निकालने के लिए। ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो ए एन कितना है 84 इक्वल ए वन हमारे पास है 7 प्लस एन माइनस वन और डी 7/2। ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, इधर एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7/2। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना रह गया 77। और ये इधर साइड देखो, ये वाली फ्रैक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड में आते ही ये 2 इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा डिवाइड, इधर क्या रहेगा एन माइनस वन। अब यहां से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो कितना हो गया 22। ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस एन, तो कितना बन गया 23 इक्वल एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। अब एन हमें पता चल गया कि इसमें कितने टर्म का सम हमें निकालना है। तो इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए वही देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो कौन से वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। एक चीज नोटिस करना कि इस वाले में हमारे पास लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म की वजह से हम इन दोनों में से, यानी दोनों का मतलब एक है, कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन लास्ट टर्म है तो इसी वाले फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। तो एस एन इक्वल n/2 ए प्लस में एल। तो एस कितना 23, एन आ गया 23/2, ए की वैल्यू 7 और एल हमारे पास ये एल या ए एन जिसको हम कहते हैं 84। तो 23/2 और ये कितना हो गया ना 91। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 91 23, 3 एकम 3, 3 नम 27, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 3 7 2 9 8 2 10 1 और 1 2, तो 2093/2। उसके बाद ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन से इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा, देखो एक बार मैं बता देता हूं कि यहां से हम क्या करेंगे, इस वाले को 2093 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 1 यहाँ पे 0 रह गया, अगला 0, ये 0, यहाँ पे 9, 2 से 4, 8 टाइम 8 आ गया, तो कितना रह गया 1, यहाँ पे ये 3 नीचे ले आए हम, तो कितना 6 12, तो यहाँ पे 1। तो इसको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप से। तो कितना बन जाएगा अब ये 1046 सही 1/2। इस तरह से, इस तरह से आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से अगर आपको दे रखा है तो उसका सम हम इस तरह से निकालते हैं। अगर किसी में एन नहीं है, अगर लास्ट टर्म है, तो इस तरह से पहले एन निकालेंगे, ये वाला हमने निकाला है, उसके बाद एस एन वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसका सम निकाल देंगे। तो इसमें हम एक पॉइंट और कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम एक पॉइंट और कर लेते हैं, जैसे इसमें माइनस वाला दे रखा है, क्योंकि माइनस वाले से बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने थर्ड पॉइंट और यूज कर लिया कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। तो इस तरह से हमें एक एपी दे रखी है, इसका हमें सम निकालना है। तो मैंने इसको एपी मान लिया, भाई ये एक एपी है तो इसको सम निकालना है। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से देखना कि माइनस के टर्म से शुरुआत हुई है और एंड भी कहां पे हुआ, माइनस टर्म पे हुआ है, तो इसका सम भी माइनस में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि माइनस वाली टर्म है तो प्लस में सम आ जाएगा, गलत है। ये माइनस वाला क्वेश्चन है, माइनस वाली सारी टर्म है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो सीधा हम देखो डी निकाल रहे हैं, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास -8 माइनस a1 -5 -8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे -3। अच्छा, इसमें भी देखो ध्यान से, हमारे पास n नहीं है, लेकिन लास्ट टर्म an -230 है, तो an का इस्तेमाल करेंगे हम, a1 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो an -230 a1 -5 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी -3। ये माइनस इधर आगे प्लस हो गया, इधर n माइनस वन मल्टीप्लाई
-3, तो कितना हो गया -225, ये इधर आ गया डिवाइड में n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 7 21, 3 पंजे 15, 75, ये माइनस इधर आके प्लस n, तो कितना आ गया 76, n की वैल्यू इसमें मिल गई हमें 76 है। जब n की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद हमें क्या करना है, एस एन यानी कि सम निकालना है, सम ऑफ टर्म। तो अब इसमें वही है, हमारे पास लास्ट टर्म है, तो हम एस एन वाला ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू n/2, ए प्लस में एल भी लिख सकते हो या ए एन लिख सकते हो, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो एस कितने टर्म का सम निकालना है 76 इक्वल एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे 76/2 ए -5 प्लस एल -230, तो इससे ये 2 से 3 8 38, और ये देखो -5, अच्छा मैं सीधा सम कर दूं, ये -230 क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस आता है, तो कितना आ गया -235। अब उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 235 और 38, 8 पंजे 40, 4 8 दिया 24, 4 28, 2 16 2 18, 3 पंजे 15, 1 3 3 और 1 10, 1 3 2 6 1 7, 0 8 5 13, 8 और 1 9, 7 और 1 8, तो ये आ गया 8930, और प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस। तो देखो मैंने बताया था अगर कोई एपी के सारे टर्म किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो उस तरह से उसके सम कितना आएगा, माइनस में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि माइनस वाले टर्म प्लस में हो जाएंगे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, अब थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट है, तो कोशिश करेंगे वो सारे करने की, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं और बहुत अच्छे पॉइंट हैं, बहुत बढ़िया। तो आगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में अब हमसे क्या कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यूज का इस्तेमाल करके और कुछ वैल्यू पूछेगा हमसे, तो वो वैल्यू हम निकालते चलेंगे। तो जैसे इसका पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमें दे रखा है ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन 50 है, और इसमें जो हमें फाइंड करना है, एक तो एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। बहुत सिंपल, ऐसा अभी हमने क्वेश्चन किया सेम टू सेम। तो देखो किस तरह से यूज करेंगे इसको। तो सबसे पहले ए एन, तो इसका सॉल्यूशन में ए एन हमारे पास क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, तो हम ए एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एस एन वाले फॉर्मूले से एन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि एस एन की हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो हम कहां से निकालेंगे। तो ए एन इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ए एन आ गया 50 और ए वन 5 है, प्लस एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई डी कितना है 3, तो 50, ये इधर आगे माइनस हो गया, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 3, ये 45, 3 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, एन माइनस वन, यहां से कितनी बार आ गया 15, 15 और ये इधर आके प्लस इक्वल एन, तो कितना आ गया, इसमें एन की वैल्यू तो आ गई 16। अब क्या करना है, एस एन निकालना है। तो देखो एस एन के लिए हम दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म वाला यूज करेंगे, n/2 ए प्लस में एल या ए एन, तो एस एन, एन की वैल्यू आ गई 16, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 16, तो 16/2 ए 5 प्लस एल 50, तो ये 8 टाइम्स चला गया 8, और ये कितना हो गया 55, 8 पंजे 40, 40 4 44, 440। तो इस तरह से इसमें हमने क्या कर लिया कि n आ गया हमारे पास 16 और ये कितना आ गया 440। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, ए की वैल्यू 7 है, ए 13 35, और हमें इसमें डी निकालना है और एस 13 निकालना है। ये वैल्यूज इसमें हमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज हम किस तरह से निकालने वाले हैं, तो देखो ए की वैल्यू है ए 13 है, डी निकालना है, एस 13 निकालना है। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू हमें इसमें गिवन है, ये एन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एन होता है।
तो डी कैसे निकालेंगे हम, देखो एस तो हमसे पूछा गया, तो एस वाला फॉर्मूला तो अभी हम यूज ही नहीं कर सकते, तो ए दे रखा है ए एन वाला, यानी ए एन इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो ए एन हमारे पास यानी ए 13 कितना है 35, और ए वन 7 प्लस एन 13 माइनस वन मल्टीप्लाई डी 35, ये इधर आके माइनस 12 मल्टीप्लाई डी 12 डी, और ये बच गया हमारे पास 28, और ये अपॉन में आ गया 12, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो कैंसिल कर लो। 4 से 3 7, तो डी की वैल्यू 7/3, तो डी की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है S13, तो S13 हम यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस में l, बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो n है इसमें 13 है, 13/2 a हमारे पास 7 और l है 35, तो 13/2 ये कितना हो गया 42, कैंसिल कर दो 21, मल्टीप्लाई 13 एकम 13 26 27 273। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमें A13 और दे रखा है और S13 पूछा है और D पूछा है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट A12 37, D दे रखा है 3, A निकालना है और S12 निकालना है, ये वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज हम निकालने वाले हैं इसमें। देखो तो हमारे पास क्या क्या चीज है, A12 है और D दे रखा है, इसमें भी देखो वही प्रोसीजर है। तो इसमें या तो आप इसको आप खुद भी कर सकते हो कि A12 दे रखा है, D की वैल्यू है A सिंपल AN वाले फॉर्मूले से, और S12 इस वाले S12 निकाल लेंगे हम SN वाला इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये आपको अपने आप ही करना है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पॉइंट है, और जिसमें कुछ वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू निकालनी भी है। तो फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट में हमें A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125, और इसमें D निकालना है और A10 निकालना है A10। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, A3 दे रखा है और ये S10 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें एक ऐसी चीज दे रखी है जिससे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें गहराई से ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। अब देखो ध्यान से, मान लो अगर मैं SN का यूज करता हूं तो SN वाले में AN को इसको मैं नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू 3 है और यहाँ पे N की वैल्यू 10 है, तो क्या हो गया दोनों में N की वैल्यू अलग हो गई। तो इस तरह से हम इस AN की वैल्यू को SN वाले में नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले हम AN, ये AN वाला है इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं A3 की वैल्यू को। तो AN इक्वल A1 प्लस N-1 मल्टीप्लाई D, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, और अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे हम लिखते हैं A3 को कैसे लिखते हैं, आप चाहें तो इस तरह से लिख लो बेशक कि A3 जो होता है ये हमें 15 दे रखा है, A1 प्लस में 2D इक्वल 15। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये 2D इधर किसका है प्लस, इधर आ गया माइनस, तो इस तरह से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, A1 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जब A1 की वैल्यू हमें मिल गई है तो SN का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि दूसरी वैल्यू किसकी है SN। तो SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D। तो SN ये हमारे पास 125, N इसमें कितना है, ये वाली वैल्यू होती है N की, तो 10/2 ब्रैकेट 2 A की वैल्यू 15 माइनस 2D प्लस N 10-1 मल्टीप्लाई D। ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर किस में आ गया डिवाइड में, तो इधर ये कितना हो गया 30 माइनस 2 जा 4D प्लस ये 9D। तो ये कितनी टाइम्स हो गया 25 टाइम्स, तो 25 ये प्लस से इधर माइनस आ गया, और इधर क्या रह गया 5D। तो ये -5 इक्वल 5D, और -5/5 क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, और इससे 1 टाइम्स, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो उसके बाद देखो हमें D की वैल्यू तो निकाल ली, अब किसकी वैल्यू निकालनी है A10, और A10 क्या होता है A1 प्लस 9D, बहुत सिंपल है। तो A1 की वैल्यू हमें क्या करना है, इससे पहले इस D की वैल्यू को एक बार यहाँ पे रख लो, तो A1 की वैल्यू निकाल लो। तो इससे पहले इसको मैं थोड़ी देर के कर देता हूँ,
ये डी की वैल्यू तो -1 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन a1 इक्वल 15 माइनस 2d, a1 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो a1 इक्वल 15 प्लस में 2 तो कितना आ गया है 17। तो इसके बाद a10 a1 प्लस में 9d ये निकाल दो, तो a1 17 प्लस में 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9 कितना आ गया 8। तो इस तरह से a10 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 8 आ गई। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में दे रखा है d इक्वल टू 5 S9 इक्वल टू 75 और a की वैल्यू और a9 ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें दे रखा है D5 S9 75 और a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखो हमें यहाँ पे Sn दे रखा है, Sn होता है क्योंकि S यहाँ पे नीचे किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है, और a निकालना है और a9 निकालना है, दो वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें भी देखो Sn का ही इस्तेमाल करेंगे, तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, Sn 75, n इसमें है हमारे पास 9/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a नहीं है प्लस n9-1 और d की वैल्यू 5। तो इसको इधर ले आएंगे 75 ये इधर किस में है डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, इधर ये 9 आ गया मल्टीप्लाई से डिवाइड में, इधर ये 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 40, तो इससे कैंसिल कर लो 3 और ये 25, तो 50/3 इक्वल, या फिर यहाँ से ये इधर आके माइनस हो गया और इधर 2a, इसका एलसीएम ले लिया 3, तो कितना आएगा 50 माइनस 120 2a, सब्ट्रैक्ट कर दो तो -70/3 2 आ गया डिवाइड इक्वल a और 2 से 35, तो -35/3 इक्वल a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई इसमें -35/3। तो उसके बाद हमसे ये क्या पूछा है और a9, तो a9 कैसे निकालेंगे, a9 a1 प्लस 8d और a1 की वैल्यू ये आ गई -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू ये रही 5, तो कितना हो गया -35/3 प्लस ये 40 एलसीएम 3 -35 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 120 सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये 5 8 माइनस का अपॉन में 3, तो इस तरह से ये वैल्यू किसकी आई है, तो ये वैल्यू आई है हमारे पास a9 की वैल्यू, और ये यहाँ पे ये प्लस था और ये माइनस था, तो इस तरह से ये क्या रहेगा प्लस, क्योंकि ये प्लस वाला ज्यादा है, तो इस तरह से वैल्यू 85/3। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पॉइंट है। तो 6th पॉइंट में क्या पूछा गया है, तो 6th पॉइंट में हमें पहले तो दे रखा है a की वैल्यू है 2 और d इक्वल 8 और Sn है 90, इसमें पूछा गया है n और an, ये दो वैल्यू इसमें पूछी गई हैं, तो किस तरह से निकालनी है देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में Sn दे रखा है an पूछा है, तो Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि an का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि Sn दे रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग हम n निकाल लेंगे, n आ जाएगा तो क्या निकाल लेंगे फिर an निकालेंगे, तो Sn n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, तो Sn 90, n फाइंड करना है बाई 2 a की वैल्यू 2 प्लस n फाइंड करना है और d की वैल्यू 8, तो ये देखो इधर डिवाइड में है, इधर आके किस में आ गया मल्टीप्लाई, इधर n ये हो गया 4 और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लो 8n और इसके साथ -8, तो कितना हो गया 180n और यहाँ पे 8n और ये कितना बच गया -4, ठीक। इसके बाद 180 मल्टीप्लाई कर लो 8n² और इसके साथ -4n, तो इसको हम इधर ही ले जाएंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा, तो 8, या फिर ऐसा कर लो पहले इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद ले जाना, तो इधर साइड से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तो 180 इधर साइड से कॉमन ले लो 4,
तो यहाँ पे कितना रह गया, ये गया 4 से 2 टाइम्स और यहाँ पे n, और जब इस 4 को हम इधर लेके आएंगे तो इससे देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 1 और ये 4, और यहाँ पे कितना बच गया 2, 45, और इधर 2n² माइनस n। अब इसको इधर ले जाओ तो ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस, तो यहाँ पे 0 रह जाएगी, 2n² माइनस n माइनस 45। अब इस तरह से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके हम क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। ठीक है, अगर उसमें हमारे पास n की वैल्यू पॉजिटिव आई तो उसको हम यूज करेंगे, अगर n की वैल्यू नेगेटिव आई तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अब इसमें ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 गुना में 2, कितना हो गया 90, 90 हो गया। 90 होने के बाद अब क्या करेंगे, दो संख्याएं लेंगे, दो नंबर्स लेंगे जिनकी हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो सीधी बात, ऐड करने पर तो ये -1n तो आना नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ही आएगा, और उनकी मल्टीप्लाई भी कितनी आनी चाहिए, 90। अब देखो 2n², अगर मैं -10n प्लस में 9n ले लूँ, ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, -n, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 90 -45, क्योंकि ये दोनों तो हमें सेम रखने होते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया 2n, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक n से एक n रह गया, और 2 से ये कितनी बार 5 टाइम्स, और n से n कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, 9 से 9 कैंसिल हो गया n, और यहाँ 9 से 5 टाइम्स। ये ध्यान रखना, अगर ये ब्रैकेट वाली चीज अगर हमारे पास सेम नहीं आ रही है तो हमारे जो फैक्टर है वो गलत है, अगर ये ब्रैकेट वाली चीज सेम आ गई तो फैक्टर हमारे सही हैं। तो एक फैक्टर तो बन गया 2n प्लस में 9, और एक बन गया, इन दोनों में से एक ले लिया n-5। तो दोनों को क्या करते हैं, हम 0 के बराबर लेते हैं, ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, और n-5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इधर आके प्लस आ गया। मैंने बताया था n कभी भी 0 नहीं होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो गया, रिजेक्ट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो n 5 आ गया। अब an, तो an निकालना बहुत सिंपल है, an इक्वल टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो a1 हमारे पास है 8, ये 2 दे रखा है, प्लस और n-5 -1 और d 8, तो कितना आ गया 2, और यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई 8, तो 2, ये कितना हो गया 32, और 32 प्लस में 2 34। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6th पॉइंट है, इस तरह से इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अगर SN है तो SN वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अगर दोनों वैल्यू दे रखी है तो हम दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका 7th पॉइंट है, तो 7th पॉइंट में क्या पूछा है, तो चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या पूछा है, तो 7वां पॉइंट है, 7वें पॉइंट में ए की वैल्यू 8 दे रखी है, और AN 62, और SN 210 दे रखा है, और इसमें हमसे पूछा है N और D। N पूछा गया है और D पूछा गया है। तो बीच बीच में हंसते रहा करो, क्वेश्चन समझते समझते, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन ही समझे समझे, बीच में हंसना भी चाहिए, ठीक है, और बीच में टी ब्रेक भी लेना चाहिए, बीच में चाय भी आपको पीनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही समझते रहे, तो चाय भी जरूर पीनी है, और सेहत का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पॉइंट है। तो इसमें अब देखो AN है और SN भी दे रखा है, तो दोनों वैल्यू दे रखी है, तो आप जो चाहें यूज कर सकते हो। तो हम SN वाला यूज करेंगे, तो SN वाले में AN आ जाएगा, तो SN इक्वल टू n/2, A प्लस में AN लिख सकते हो या L लिख सकते हो, ठीक है। तो SN कितना है 210, N हमें फाइंड करना है बाई 2, A की वैल्यू 8 प्लस AN कितना है 62। तो ये इधर किसमें है, डिवाइड में, तो इधर आ गया मल्टीप्लाई, इधर n, ये कितना हो गया 70। तो ये 70 मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड, और इधर रह गया n, 10 से 10, 7 से 3, तो कितना आ गया 6। तो n की वैल्यू तो हमें मिल गई कि इसमें कितनी है 6। उसके बाद d, अब d आप चाहे तो SN वाले से भी निकाल सकते हो, AN वाले से भी निकाल सकते हो। तो SN वाला तो एक बार हमने लगा लिया, तो AN वाला यूज कर लो, AN इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो AN कितना है 62, A1 8 प्लस n कितना आया 6 -1, और d फाइंड करना है। तो 62 इक्वल 8 प्लस ये कितना रह गया 5 मल्टीप्लाई d, 5d, ये इधर आ गया माइनस इक्वल 5d।
तो कितना रह गया 54। ठीक है, 12 में से 8 गया 4, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में रह गया डिवाइड, तो इसमें डी की वैल्यू कितनी आ गई 54/5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पॉइंट करना है, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके बाद 8th क्वेश्चन, सॉरी 3rd क्वेश्चन का 8 पार्ट है, 8वां पार्ट। तो इस तरह करना है, देखो तो 8 पार्ट है, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है और क्या पूछा है। तो 8वें पार्ट में देखो, 8वां पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। तो ए एन इक्वल टू 4, डी दे रखा है 2, और एस एन -14, एन पूछा गया है और ए पूछा गया है। तो इसमें दो वैल्यू पूछी गई हैं, ज्यादातर दो वैल्यू ही पूछी हैं। तो अब इसमें एस एन दे रखा है और ए एन भी दे रखा है, तो इसमें भी आप चाहें तो ए एन यूज कर सकते हो या एस एन यूज कर सकते हो। तो इस वाले में मैं एक बार ये सबसे पहले ए एन यूज कर रहा हूं, और आप चाहें तो एस एन वाला भी यूज कर सकते हो। तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले ए एन इक्वल ए वन प्लस एन -1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन कितना है 4, ए वन है नहीं है, प्लस एन, एन भी नहीं है, एन -1 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2। तो ये देखो ध्यान से 4a1 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2n और ये -2, ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, तो a1 प्लस 2n 6, ये इधर किसका है प्लस, इधर आके माइनस, तो a1, ये वैल्यू किसकी मिल गई a1, जिसको हमने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट हमने लेट कर लिया है। अब देखो क्या करना भाई, आप चाहें तो एस एन यूज कर सकते हैं, और एस एन ही यूज कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। एस एन n/2 a प्लस में l, क्योंकि इसमें l यानी ए एन है, ध्यान रखना। अगर मैं l यूज या ए एन कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो एस एन कितना है -14 n/2, ए की वैल्यू है ही नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, ये वैल्यू हमने निकाल ली है a1 की, तो 6 - 2n प्लस l, ए एन कितना है ये वाला 4। तो यहां से देखो ये डिवाइड में है, इधर किस में आ गया मल्टीप्लाई n, और यहां से कितना हो गया, देखो पहले आप चाहें तो इसको लिख सकते हो, और ये कितना हो गया 10। तो ये -28 इक्वल मल्टीप्लाई कर लो -2n² और प्लस में 10n। अब देखो आपको क्या करना है, या तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, और या इसको इधर ले आओ एक बार। तो 2 कॉमन ले लो सबसे पहले, तो वो अच्छा रहेगा। तो -28 इक्वल, इधर साइड से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2, और यहाँ पे रह गया -n² प्लस में 5n, क्योंकि 2 कॉमन लेने पर 2 से ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो ये यहाँ से 2 से 14। तो अब आपको क्या करना, -14, ये -n² प्लस में 5n, इनको इधर ले आओ, क्योंकि अगर इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा, फिर फैक्टर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेने की अपेक्षा हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये पहले है यहाँ पे माइनस, इधर क्या रह गया 0 रह गया। अब इसके क्या बनाएंगे फैक्टर, तो फैक्टर बनाओ। देखो क्या, जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 14 आ रही है। तो 14 और 2 संख्याएं, तो कोई भी 2 नंबर्स यूज करेंगे, तो जिनको हम क्या करें, उनकी मल्टीप्लाई तो 14 आनी चाहिए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर -5, तो -7n प्लस में 2n, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई -14 आ जाएगी। तो -14 इक्वल 0, यहाँ से n कॉमन, n -7 रह गया, प्लस 2 कॉमन, n माइनस, क्योंकि 2 से 2 1 टाइम्स और 2 से ये 14 7 टाइम्स। तो यहाँ पे फैक्टर बन गया n+2, और एक बन गया n-7 इक्वल 0, और दोनों को क्या करेंगे हम 0 के बराबर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये -2 आ गया, और n-7 इक्वल टू 0, यहाँ पे ये माइनस इधर आके प्लस आ गया। मैंने बताया था कि n की वैल्यू कभी भी माइनस में आती नहीं है, तो n की जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और n क्या यूज करना है 7। तो n कितना आ गया 7 आ गया ये वाला। अब क्या रह गया a, तो a के लिए हम चलते हैं यहाँ से, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। भाई हम तेरे पास आ रहे हैं, तो ये उठा के यहाँ पे रख दिया हमने। तो यहाँ पे रखने के बाद हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ये चला गया इसके पास में, भाई मुझे भी रख ले अपने पास, तो ये इसके पास चला गया। तो आजा भाई, ये कह रहा है आजा भाई आजा, मेरे पास ही आजा, तो ये हमने रख लिया।
6 माइनस 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 7, इधर A1, तो 6 माइनस ये कितना 14 A1, तो लेस कर दो, कितना रह गया -8। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी आ गई है -8 और एन की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो इस तरह से ये 8 पॉइंट इसका कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट में क्या पूछा है, तो देखो एक बार क्या पूछा है, निकालते हैं उसको भी। तो इसका जो 9th पार्ट है बहुत सिंपल पार्ट है। 9th पार्ट, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s 192 और d निकालना है। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। a है, n है, sn है, d है, निकालना है, सॉरी d निकालना है, तो sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। बहुत सिंपल है ना, सिंपल। a की वैल्यू बिल्कुल है, n की वैल्यू भी है, d निकालना है और sn ये रहा। तो उम्मीद करता हूं आप अपने आप ही इसको कर सकते हो। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसका 10वां पॉइंट है। 10वें पॉइंट में देखो ये भी बहुत सिंपल है। तो इसमें L की वैल्यू दे रखी है 28, S 144 और एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म है 9 टर्म्स। तो n इक्वल टू 9 और a की वैल्यू पूछी है। तो देखो बहुत सिंपल है या नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। तो देखो किस तरह से करना है। L है, S भी है, N भी है और A निकालना है। तो Sn n बाई 2 A प्लस में L ये यूज कर दो। S कितना है यानी Sn 144 और N कितना है 9 बाई 2 और A की वैल्यू निकालनी है, प्लस L कितना है 28। तो 144, ये 2 इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में इधर रह गया A प्लस में 28। तो कैंसिल कर दो 9 से, 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 16 दूनी 32, यानी कि 32 आ गया इनकी मल्टीप्लाई, ये इधर प्लस इधर आके माइनस a, तो कितना रह गया 4। तो a की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, लास्ट वाले पॉइंट में 4 आ गई। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है। तो जो 4th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25, ये हमें एपी दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो इसके इस एपी के कितने पद लिए जाएं जिससे कि इसका सम कितना आए 636। तो एपी है क्वेश्चन नंबर 4, एपी 9 17 25 डैश 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 और इसमें हमें जो सम लाना है Sn 636 ये लाना है। तो इस एपी में कितने टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स इसमें लिए जाएं जिससे कि इसका सम कितना जाए 636। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, सीधा आप निकाल के चल रहे हैं हम डी, क्योंकि डी हमें पता है कि कैसे निकालना होता है। तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 कितना आ गया 8। और इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एन की, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी और Sn 636 n बाई 2 2a9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी 8। तो 636 डिवाइड से मल्टीप्लाई इधर n, ये कितना हो गया 18 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 8n माइनस 8, ये 12, 3 दूनी 6 7, 6 दूनी 12, 1272 n 8n और ये सब्ट्रैक्ट करने पर 10, तो ये 1272। इसको मैं इधर ही एक बार इधर ही लेके जा रहा हूँ, तो इधर जीरो रह गया, 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये माइनस हो गया 1272। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेने से ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया, 2 से 4 टाइम्स 4n स्क्वायर, 2 से 5n माइनस और 2 से 636 और ये 2 इधर गया किसमें, जीरो के डिवाइड में गया और जीरो के डिवाइड में जाते ही क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी, और इक्वेशन बचेगी जीरो इक्वल 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके हमें जीरोज निकालने हैं, क्योंकि जीरोज तभी निकलेंगे जब इसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करेंगे जीरो निकल जाएंगे, जीरो निकल जाएंगे तो उस समय किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी कि एन की इसमें क्या वैल्यू है।
तो अब इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6 36, 6 चौक 24, 4 दिया 12 और 1 13, 6 चौक 24 और 1 25। इसके बाद इसके फैक्टर कर लो, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 6 चौक 24, 4 दिए 12 और 2 14, 6 चौक 24 25। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से 2 एक 2 तिया 6, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो कितना आ गया 53 48। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 6 36 इक्वल 0। तो ये 0, इसमें से n कॉमन आ गया, 4n प्लस 53, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा -12, क्योंकि ये 12 से 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4n और प्लस ये 53। तो एक तो फैक्टर बन गया n-12 और एक 4n प्लस में 53। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल, n इक्वल टू 12 और 4n प्लस में 53 इक्वल 0, और यहाँ n इक्वल टू ये माइनस आ गया इधर और ये आ गया डिवाइड में। तो इस तरह से n की वैल्यू मिली, 2 वैल्यूज मिली, जिसमें से क्या करेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और n की वैल्यू हमेशा किसमें आती है, पॉजिटिव आती है। तो इस एपी के कितने टर्म लिए जाएंगे, 12 टर्म लिए जाएंगे, जिससे कि उनका सम कितना आ जाए 636। तो इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। द लास्ट टर्म इज 45, और उसका लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, एंड द सम इज 400। तो फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखा है A1 5, और लास्ट टर्म को हम AN या L लिख देते हैं। तो कितना दे रखा है 45, और इसमें SN सम कितना दे रखा है, सम लिख लो, SN है 400। तो फाइंड द टर्म नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो ये आपके लिए है कि आपको करना है कि इसमें फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, SN भी दे रखा है, n आराम से निकाल सकते हो, SN इक्वल टू n/2 a प्लस में l, इसका इस्तेमाल करके, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछा है, क्या क्या हमें दे रखा है। तो चलो एक बार देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को भी। सिक्स्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। एक एपी दे रखी है, उसका हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6। तो फर्स्ट टर्म A1 हमें दे रखा है 17, और इसका हमें लास्ट टर्म AN या L दोनों से डिनोट करना हूं मैं, यहाँ पे आपको किसी एक से करना है, 350। अब द कॉमन डिफरेंस, देखो कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस है इज 9। तो डी से डिनोट कर लो, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स, n पूछा गया है, और उसके बाद क्या पूछा है, एंड व्हाट इज देयर सम, और SN पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि AN दे रखा है। AN के फॉर्मूले से हम n निकाल सकते हैं, AN वाला ये फॉर्मूला, AN इक्वल A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई D, इससे आप n निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। जब n आ जाएगा तो आप SN निकाल सकते हैं। SN के लिए क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस में l, क्यों, क्योंकि l ये रहा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके बाद चलते हैं
सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई हमसे बाकी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और वैसे भी ये क्वेश्चन जो हमने स्किप किए हैं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन 7 में क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। एक एपी दे रखी है, उसके में पहले 22 पदों का योग निकालना है। ऑफ एन एपी इन विच डी 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 दे रखा है 7 और 22 यानी कि 22वां टर्म A22 दे रखा है 149। तो अब इसमें हमें क्या पूछा है, फर्स्ट 22 टर्म का सम पूछा है और हमें इसमें दो वैल्यू दे रखी है एक एपी में। तो देखो इसको किस तरह से करना है, तो ध्यान से देखो। अब इसमें हमें दो वैल्यू दे रखी है, ठीक। दो वैल्यू देने के बाद 22 पदों का योग पूछा है। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास 22वां पद है और इस 22वें पद की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्यूशन जब इसका हम करेंगे तो 22वां पद A22 इक्वल 149 है, तो इसको हम A1 प्लस 21 D इक्वल 149। तो A1 प्लस 21 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7 149 A1 ये कितना हो गया 147 149, ये इधर जाके माइनस हो गया 149 माइनस 147 कितना 2। तो A1 की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इसके बाद क्या पूछा है, इसमें हमसे सम पूछा है S22 ये पूछा है, क्योंकि फर्स्ट 22 टर्म का सम पूछा है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी 22, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है हमने किसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू होती है। तो Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, Sn n/2 a प्लस में l वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी n ये 22 है और यहाँ पे भी n कितना है 22। जब n सेम है तो इस वाले an को हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो S22 इक्वल n22/2 और a की वैल्यू अभी निकाली है 2 प्लस l लास्ट टर्म कितना हो गया 149 और ये 2 से 11 टाइम्स 11 ये कितना हो गया 151। तो 11 एकम 11 55 एक 56 5 11 एकम 11 5 16। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आया 1661। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है 1661 है। इसमें जो फर्स्ट 22 टर्म का जो सम पूछा है तो इस तरह से निकालना है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछा गया है 8th क्वेश्चन में क्या क्या करना है। तो इसके बाद पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है उसके हमें क्या करना है, पहले 51 पदों का योग निकालना है। हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, जिसका हमें सेकंड और थर्ड टर्म दे रखा है। तो सेकंड टर्म A2 14 और थर्ड टर्म A3 इक्वल 18। तो इस तरह से हमें इसके 2 टर्म्स दे रखे हैं और इसके 51 टर्म का सम पूछा है। यानी कि यहां पे लिख लेते हैं S51 ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A2 A1 प्लस D इक्वल 14 इक्वेशन फर्स्ट, A3 A1 प्लस 2D इक्वल 18 सेकेंड। तो इसमें देखो हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे एलिमिनेशन मेथड से, तो इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड कब लगाते हैं, जब हमारे पास दो इक्वेशन है और अलग अलग वेरिएबल में, तो उसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और वो भी अलग अलग वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। एलिमिनेशन मेथड जैसे ही लगाएंगे यहाँ से एक वैल्यू को एलिमिनेट कर लेंगे। हमारे पास ये बराबर है तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्टिंग, इनके साइन चेंज हो गए, ये कट गया। माइनस डी इक्वल यहाँ पे क्या रह गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल और डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब डी की वैल्यू आ गई तो इसके बाद क्या करेंगे, हम डी की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड किसी भी एक समीकरण में रख लो जो आपको उचित लगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन को पहले आपको देखो नोट जरूर करना है, क्योंकि जब हम नोट कर लेंगे तो आसानी हो जाती है किसी वैल्यू को रखने में। तो A1 प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल टू 14, A1 इक्वल ये इधर प्लस इधर आके माइनस, तो A1 कितना आ गया 10।
हमारे पास A1 आ गया और D भी है। अब क्या पूछा हमसे, फर्स्ट 51 टर्म का सम पूछा है, तो सम कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला Sn n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो S51 n51/2 2 a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 10 प्लस n51 - 1 और d की वैल्यू भी निकाली थी 4 और 51/2 51/2 ये कितना हो गया 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4, तो सीधा लिख रहा हूं 200। तो 51/2 220 कैंसिल हो गया 110 मल्टीप्लाई कर दो 0 11 एकम 11 5 1 56। तो इस तरह से इस एपी में फर्स्ट 51 टर्म का सम कितना आया 5610। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो वैसे तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे, वैसे भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, if the sum of first 7 term of AP is 49 and the 17 term is 289 and the find the sum of first n term। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें इसमें दो चीज दे रखी है कि एक एपी के फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना दे रखा है 49। फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है 49 और फर्स्ट 17 टर्म का सम है 289 और इसमें पूछा है फर्स्ट n टर्म का सम। तो देखो ध्यान से, यानी कि कोई एक ही एपी है, ऐसा नहीं है कि एपी 2 है 3 है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एपी है। उसके पहले शुरू के फर्स्ट टर्म है, शुरू के फर्स्ट 7 टर्म का सम इतना है और उसी एपी के फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 है और उसी एपी के फर्स्ट n टर्म का सम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग, फिर लास्ट में इसके अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन देखो, तो S7 मतलब देखो यहाँ पे ये तो हो गया सम कितने टर्म का n मतलब 7 टर्म का और कितना है 49। तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। Sn कितना है 49, n कितना है 7/2 2a प्लस n7-1 मल्टीप्लाई d। इधर ले आओ 49 डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड 2a प्लस ये कितना 6d कैंसिल कर लो 7 टाइम्स 14 इक्वल ये इधर आके इसको मैं एक बार ले जाता हूँ 6d इक्वल 2a और ये 2 किस में आ गया इधर डिवाइड में, तो वैल्यू मिल गई a की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे Sn n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। Sn 289 n17 है ये रहा बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमने निकाल ली 14 - 6d/2 ये रही a की वैल्यू प्लस n17 - 1 मल्टीप्लाई d। इनको हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो 289 डिवाइड से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2/17 इधर आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स 14 - 6d और ये कितना हो गया 16d। यहां से ये कैंसिल कर दो 17 टाइम्स और ये 34 हो गया इक्वल ये मैं इसको भी इधर एक बार में ही लेके आ रहा हूँ, ये 14 इधर पास से माइनस हो गया और इधर रह गया 10d। तो कितना बच गया ये 20, ये 10 डिवाइड में आ गया इक्वल d और ये 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब हमने किसकी वैल्यू निकाली d की वैल्यू निकाली, तो d की वैल्यू को हम क्या करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में रख देंगे। क्यों, क्योंकि इस वाली जब हम यहाँ पे d की वैल्यू को पुटिंग करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इस वाले में d आ रहा है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट को पहले नोट करना है 14 - 6d/2 इक्वल टू 14 - 6 मल्टीप्लाई d2/2 इक्वल a। 14 - 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 12/2 इक्वल a। तो इसके बाद ये कितना रह गया 2/2 इक्वल a
2 से 1 टाइम्स 1 इक्वल टू ए। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और डी की वैल्यू कितनी है 2। इतना आने के बाद अब हमसे क्या पूछा है, इसी एपी के एन टर्म्स का सम, फर्स्ट एन टर्म का सम। तो दोबारा से एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो एस एन निकालना है कितने टर्म का, एन। तो एन बाई टू ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये रही 1 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 2। तो कितना आ गया एन बाई टू प्लस 2 मल्टीप्लाई एन 2n और 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस एन बाई टू ब्रैकेट 2n, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स और n मल्टीप्लाई n कितना आ गया n स्क्वायर। तो इस एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम कितना आएगा n स्क्वायर। तो इस तरह से आपको 9th क्वेश्चन करना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा बस। तो इसके बाद हम 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 10th क्वेश्चन है शो दैट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में शो दैट a1 a2 an, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है a1 a2 an डैश 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 an, इस तरह से हमें दे रखा है फॉर्म एन एपी, एपी की फॉर्म में है और वेयर ए एन इज डिफाइन, तो इसमें ए एन डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन 10 में हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में से मैं एक पॉइंट करा रहा हूं, दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे हम एक पॉइंट कराएंगे ऐसा ही दूसरा है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पॉइंट लेके चल रहे हैं, जिसमें ए एन इक्वल 9 माइनस 5n दे रखा है ये वाला, और आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ईच केस। तो प्रत्येक केस में 15 टर्म का सम भी निकालना है इसमें लास्ट में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे हमें एपी निकालनी है, एपी क्या आएगी। तो देखो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कुछ नहीं करना, क्या करना है बस एन की जगह पर एक हमें नेचुरल नंबर रखते चलना है। क्या रखते चलना है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या रखती चलनी है। तो पुटिंग या पुट कर लो n इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने n की जगह पे क्या पुट कर लिया 1। तो देखो a1 हमें मिल गया फर्स्ट टर्म इक्वल 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। इसके बाद क्या करेंगे हम दोबारा से, अब की बार हमने 2 रख लिया, तो a2 देखो सेकंड टर्म मिल गया, तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 9 माइनस 10 कितना आ गया -1। एक बार और पुट कर लो, पुट n इक्वल टू 3, तो कितना आएगा a3, यहाँ पे n की जगह पे 3 आ गया तो a3 थर्ड टर्म मिल गया, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 9, ये कितना हो गया 15, तो कितना आ गया -6। तो इस तरह से देखो एपी तो डिटरमाइन हो गई, एपी क्या बनी कि फर्स्ट टर्म तो आ गया 4, सेकंड टर्म आ गया ये वाला -1 और थर्ड टर्म क्या आ गया -6। इस तरह से हमारे पास टर्म आ गए। अब हमें क्या करना है, और यहाँ पे ये डैश 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 कर देना। अब इस एपी से क्या करना है, इसके सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म। तो सबसे पहले डी और निकाल लो, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है -1 माइनस a1 कितना है 4, तो कितना हो गया -5 और n इक्वल टू 15, क्योंकि फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। तो Sn n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इसमें देखो ध्यान से देखो एक चीज कि हमने यही फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि इसमें भी लास्ट टर्म नहीं है। अगर लास्ट टर्म होती तो हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं होती है तो हम ऊपर वाला इस्तेमाल करते हैं। तो S15 n 15 बाई 2 मल्टीप्लाई a 4 प्लस n 15 माइनस 1 d -5। तो 15 बाई 2 4 मल्टीप्लाई 8 2 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 8 प्लस ये कितना हो गया 14, और 14 की मल्टीप्लाई अगर हम -5 के साथ करें तो कितना आएगा -70। तो ये 15 बाई 2 कितना हो गया -62, और कैंसिल कर दो, 2 से 3 1, 15 एकम 15, 45 और 1 46, तो इसमें कितना आ गया -465। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पॉइंट आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और ये एक्सरसाइज बहुत हल्की एक्सरसाइज है। इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो
इस एक्सरसाइज के हम अगले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर देखो एक चीज और है, अगर किसी को कोई भी अगर डाउट है, प्लीज डाउट हो को एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताओ, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि हाँ आपको वीडियो में कोई डाउट नहीं है तो क्या डाउट है, तो उस डाउट को हम कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश रखेंगे। थैंक यू।